बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन टैक्स वसूलियाँ और हुकूमत के ख़र्च की मदद। ये दो टॉपिक हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में आप लोग डिस्कस कर चुके हैं सरकारी मालियात के हवाले से और टैक्स वसूलियों के हवाले से कि हुकूमत की वसूलियों का ज़रिया टैक्स हैं और टैक्सों की अब हमने पढ़ा था कौन कौन सी वसूलियों का ज़रिया है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि नॉन टैक्स की कौन सी वसूलियाँ हैं, कौन कौन सी जो है टैक्सों के अलावा हुकूमत को कौन सी वसूलियाँ हासिल होती हैं और इसके अलावा ख़र्च की मदद। नॉन टैक्स वसूलियाँ, गैर महसूलाती वसूलियाँ भी कहते हैं इसको, यानी टैक्सों के अलावा जो हुकूमत की वसूलियाँ होती हैं उसको हम नॉन टैक्स वसूलियाँ कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फ़ीस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जो फ़ी आप अदा करते हैं किसी भी चीज़ को, हुकूमत की कोई भी सर्विस आप इस्तेमाल करेंगे उसके बदले जो आप फ़ीस अदा करेंगे तो उसको कहेंगे ये फ़ीस है। जो हुकूमत कोई भी खिदमत हमें देती है उसके बदले में जो मुआवजा अदा हम करते हैं उसे फ़ीस कहते हैं। जैसे आप असलहा बनवाने के लिए जाएँ तो उसकी फ़ीस, लाइसेंस बनवाने के लिए जाएँ असलहा की जो लाइसेंस बनवाते हैं उसकी फ़ीस, इसके अलावा जो आप कोई परिंदे वगैरह रखे हुए होते हैं उनकी फ़ीस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उसकी फ़ीस होती है, अदालती फ़ीस होती है, टेलीफोन के टेलीविज़न की जो लाइसेंस फ़ीस होती है वो भी होती है, सरकारी तालीमी इदारों की फ़ीस होती है। ये तमाम चीज़ें हुकूमत की आमदनी का ज़रिया हैं। उसके बाद नंबर 2 कीमत है। कीमत का आपको पता है, कोई चीज़ आप लेते हैं तो उसके बदले में कीमत अदा करते हैं। बहुत सारी हुकूमत के बहुत सारे महकमे काम कर रहे होते हैं जो कि हमें खिदमत सर अंजाम देते हैं हमारे लिए। अब इसमें डाक का महकमा है, टेलीफोन का महकमा है, ठीक है, जंगलात का महकमा है और जो है आपका डाक खाना, उसमें आप कोई भी पार्सल भेजते हैं, कोई भी आपने मनी आर्डर भेजना है किसी को, कोई टिकट ख़रीदनी है, कोई भी कुछ करना है तो उसके लिए जो फ़ीस अदा करेंगे, जो आप कीमत अदा करेंगे उसको हम कीमत कहेंगे। अब टेलीफोन पे जो आप कॉल करते हैं, PTCL का महकमा है, उसको आपने जो कीमत अदा करनी है वो हो जाएगी, ठीक है। बिजली का बिल आपने अदा करना है, आप वापडा का महकमा है, ठीक है। जंगलात की लकड़ी जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, उसका मुआवजा अदा करेंगे, वो कीमत कहलाएगी। अब यहाँ पर कहते हैं कि फ़ीस और कीमत में फ़र्क क्या है। फ़ीस उस खिदमत की लागत से कम या ज़्यादा हो सकती है, जबकि कीमत उस मुहैया करदा खिदमत के बराबर होती है। यानी कीमत जो है वो कम ज़्यादा नहीं होगी, जो फ़ीस है वो कम ज़्यादा हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएँ आप ख़ास वसूलियों की तरफ। ख़ास वसूलियाँ कौन सी हैं? अब इसमें बहुत सारी हुकूमत ने आपको और बहुत सारी सहूलतें दी हुई होती हैं जिनकी आपको वसूली ख़ास तौर पे आप को देनी पड़ती है, वो रकम अदा करनी पड़ती है। मसलन अगर आप किसी पार्क में जाएँ तो पार्क में टिकट अदा करनी पड़ती है। टिकट आप लेते हैं तो वो जो वसूली होती है वो भी हुकूमत के पास जाती है। इसके अलावा जो मोटरवे वगैरह होती है या हाईवे होती है उस पर टोल टैक्स वाला टोल प्लाज़ा बना हुआ होता है, वहाँ पर आप टैक्स अदा करते हैं तो वो भी वसूलियाँ हुकूमत की आएँगी, ठीक है। तो ये सब, इसके अलावा ये जो वसूलियाँ होती हैं फिर ये मुख्तलिफ़ तरह के दरियाओं पे पुल बनाने के लिए, डैम तामीर करने के लिए और सड़कों पर तामीरात के शोबा है उनकी मुरम्मत वगैरह करने के लिए ये तमाम पैसा इस्तेमाल होता है। उसके बाद सरकारी जायदाद है। सरकारी जायदाद यानी हुकूमत की बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो कि हुकूमत ने किराए पे दी हुई होती हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा इदारे हैं, बहुत सारे महकमे हैं जो कि गवर्नमेंट की ज़मीन जो है उसको किराए पे लेकर काम कर रहे होते हैं, तो जो किराया होता है वो भी हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है। हुकूमत के पैदावारी काम कौन से होते हैं? हुकूमत ने बहुत सारे प्रोडक्टिव काम शुरू किए हुए होते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ शुरू की हुई होती हैं, सरमायाकारी की हुई होती है बहुत सारे इदारों में, बहुत सारी जगहों पे। मसलन पाकिस्तान में कहाँ पे है, जैसे रेल का महकमा है, डाक का महकमा है, तार है, हुकूमती कंट्रोल में यूनिटों हस्कत आमदनी वगैरह है। जुर्माने, आप कोई भी काम जो है मुल्क में जो कानून बने हुए होते हैं उन कानून की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप पर जो जुर्माना आयद होता है वो भी हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है। कर्ज़े, हुकूमत जो है वो कर्ज़ा, आपको पता है जब कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको तो वो कर्ज़ा भी ले लेती है, ठीक है। अपने अंदरूनी ज़राए से भी और बैरूनी ज़राए से भी कर्ज़ा हासिल कर सकती है। ये मुस्तकिल ज़रिया तो नहीं है आमदनी का, लेकिन ये है कि कभी कभार कर्ज़ा लेकर आमदनी हासिल की जा सकती है। उसके बाद तहाइफ़ और इमदाद है। तहाइफ़ और इमदाद यानी बाहर के मुल्क की हुकूमतें आपके मुल्क को जो भी अशिया भेजती हैं, ये नकद की सूरत में भी हो सकता है, कोई ग्रांट की सूरत में भी हो सकता है, कोई नागानी हालात वगैरह आ जाएँ उस सूरत में भी आपको बहुत सारे पैसा मिल जाता है, तो वो भी आमदनी का ज़रिया है। उसका मुकामी शरह है। मुकामी शरह का मतलब होता है लोकल आपकी जो कम्युनिटीज़ बनी होती है, लोकल म्यूनसिपल कमेटी होती है। इसके अलावा आपकी कॉरपोरेशंस होती हैं, जो ज़िली कौंसिल है, तहसील कौंसिल है, वहाँ से आपको बहुत सारे काम करवाने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टाम्प वगैरह करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको रजिस्टर करवानी पड़ती हैं। तो वो उसकी जो फ़ीस अदा आप करते हैं, जो उसका मुआवजा अदा करते हैं, तो वो आपका मुकामी शरह से आपको टैक्स लगता है, उसको भी नॉन टैक्स की सूरत में वो आएगा।
यहाँ तक हमने पढ़ लिया है नॉन टैक्स वसूलियाँ। ये 9 पॉइंट आपने पढ़े हैं नॉन टैक्स वसूलियों में, जिसमें आपने फ़ीस, कीमत, इसके अलावा ख़ास वसूलियाँ, सरकारी जायदाद, कर्ज़े और तहफ़, जुर्माने वगैरह, ये सब कुछ आपने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हुकूमत के अखराजात। अब हमने वसूलियों को दोनों को डिस्कस कर दिया, टैक्स वसूलियाँ और नॉन टैक्स वसूलियाँ। अब आगे हम चलते हैं हुकूमत के ख़र्च के मदाद के। हुकूमत ने जो वसूलियाँ हासिल की हैं, हुकूमत कहाँ कहाँ पर हमारे लिए वो ख़र्च करती है। अब आ जाएँ वसूलियों की तरफ, अखराजात की तरफ आ जाएँ। यानी वसूलियाँ हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हमने देखना है कि हुकूमत की जो आमदनी हासिल की है उसको कहाँ कहाँ पर ख़र्च करती है। इसमें कौन कौन सी मद्दात हैं। नंबर 1 दिफ़ा। दिफ़ा का मतलब ये है डिफ़ेंस, यानी जो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो हमारी सरहद है, उस पर जो बैरूनी हमलावरों से अपनी सरहद को बचाने के लिए जो दिफ़ा करती है हुकूमत, उसको उसके लिए जो अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जदीद असलहा मंगाना पड़ता है, जंगी सामान मंगवाना पड़ता है, टैंक मंगवाने पड़ते हैं, इसके अलावा बारूद की चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी दिफ़ा के लिए जो इस्तेमाल होंगी चीज़ें, वो सारी की सारी उस पर अखराजात हुकूमत करती है। वो अखराजात जो हैं वो हुकूमत की आमदनी में से ही डिडक्ट हो रहे होते हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन बजट का 20% हिस्सा दिफ़ा पर ख़र्च करता है, कहते हैं। सही है। आपको पता दिफ़ा जो है वो सिर्फ़ ज़मीन की सरहद का नहीं करते, बल्कि समंदरों का भी, सरहदों का भी हिफाजत की जाती है। इसके अलावा फ़िज़ा में भी हिफाजत की जाती है। 3 तरह की आपकी जो है वो फ़ौज है, बर्री, बहरी और फ़िज़ाइया। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट आ जाता है पुलिस। पुलिस का महकमा आपको पता है क्या करता है, मुल्क में अमन-ओ-अमान कायम करता है, शहरियों की जान-ओ-माल की हिफाजत करता है। बहुत सारे लोग जो हैं खिलाफ वर्जी कानून करते हैं, उनको सज़ाएँ देता है, और उनकी जो उस महकमे को मेंटेन करना होता है, हुकूमत ने उस पर अखराजात करने होते हैं, तो वो भी पुलिस के महकमे पे अखराजात आएंगे। अदालतें अदालतें क्या करती हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देती हैं और मुल्क में अमन-ओ-अमान कायम रखने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। इंसाफ़ जो है वो मुल्क में कायम करती हैं। इस पर भी हुकूमत को अखराजात करने पड़ते हैं। नज़्म व नस्क़ आमा, इसमें क्या आता है कि बहुत सारे ऐसे महकमे होते हैं जो कि आपके अपने मुल्क में कोई मुख्तलिफ़ महकमों को चलाने के लिए कायम किए जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में सेक्रेटरीट का महकमा है, जिसके अंडर तमाम महकमे काम कर रहे होते हैं। जैसे आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन का महकमा है, तो उसका भी डायरेक्ट लिंक सेक्रेटरीट के साथ है। इसके अलावा आपका जितने भी महकमे हैं वो सारे के सारे ज़िले इंतज़ामिया है, सूबाई मरकज़ी सतह पर भी इंतज़ामिया है, ये तमाम जो हैं वो इदारे कायम करने पड़ते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद आ जाए सेहत आमा की तरफ। सेहत आमा का मतलब ये है कि आम लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए हुकूमत को बहुत सारे अखराजात करने पड़ते हैं। सेहत की सहूलतें लोगों को फ़राहम करनी पड़ती हैं। हुकूमत अस्पताल तामीर करती है, उसमें डिस्पेंसरियाँ कायम की जाती हैं, देही मरकज़ सेहत कायम किए जाते हैं। इसके अलावा लोगों को मुफ्त दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। डॉक्टर, नर्सेज़, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनकी तकर्री होती है, उनके अखराजात, उनकी मुआवज़ा जो अदा करना पड़ता है वो सारे का सारा हुकूमत अदा करती है। तालीमी आमा यानी एजुकेशन की फ़ैसिलिटी, जैसे कि गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और इसके अलावा जो फ़नी इदारे होते हैं, पेशा वराना यानी टेक्निकल कॉलेजेस होते हैं, उनका भी हुकूमत बंदोबस्त करती है और उन पर अखराजात उठाती है, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद ज़राए नक़्ल व हमल व ख़बर रसानी है। ज़राए नक़्ल व हमल व ख़बर रसानी का मतलब ये है कि सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे सड़कों का जाल बिछाया जाए, नई सड़कें तामीर की जाएँ, रेलवे लाइनें बिछाई जाएँ, बंदरगाहें और एयरपोर्ट तामीर किए जाएँ, ताकि लोगों को ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की जा सकें, और इस पर भी खर्च करना पड़ता है हुकूमत को। उसके बाद है आबपाशी। आबपाशी का मतलब ये है कि नहरें तामीर करना, ठीक है, बैराज बनाना और ट्यूबवेल लगाए जाएँ, इन पर भी अखराजात हुकूमत के आते हैं। उसके बाद फ़लाही और समाजी खिदमात हैं। फ़लाही और समाजी खिदमात यानी मुल्क में लोगों की फ़लाह के लिए या अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे खिदमात सर अंजाम देनी पड़ती हैं। गरीब बेसहारा लोगों के लिए यतीम खाने कायम किए जाते हैं, मोहताज और बेवाओं और बेसहारा अफराद की रिहाइश का इंतज़ाम करना पड़ता है, पब्लिक पार्क बनाए जाते हैं, लाइब्रेरियाँ कायम की जाती है। तो ये सारा कुछ जो है हुकूमत अखराजात इन पर कर रही होती है। सूद की अदायगी। सूद की अदायगी का मतलब ये है कि हुकूमत ने जो भी कर्ज़े लिए हुए होते हैं उन पर सूद भी अदा करती है, तो वो सूद की जो अदायगी होती है वो भी आमदनी के अंदर से ही अदा हो रही होती है। लिहाजा हमने आज डिस्कस किया है नॉन टैक्स वसूलियाँ, ठीक है, और सरकारी अखराजात की मदद कि हुकूमत कहाँ कहाँ पर अखराजात करती है। हुकूमत दिफा के पे करती है, पुलिस, अदालतें, नज़्म व नस्क़ आमा, सेहत आमा, तालीमी आमा, ज़राए नक़्ल व हमल व ख़बर रसानी, आबपाशी, फ़लाही व समाजी खिदमात और सूद की अदायगी।